देखिए, जमशेदपुर के पार्टी सिटी इन के पास ही मौजूद हूँ मैं, और सिटी इन के बगल में ही सिटी इन की दूसरी बिल्डिंग जहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र चला करता था, उस बिल्डिंग की जानकारी खबर हमने आपको 2 दिन पहले ही दिखाई थी तस्वीरों के माध्यम से, जिसमें बिल्डिंग में दरारें आ गई थी, दीवारों में क्रैक्स आ गए थे, और जिसके बाद पूरी बिल्डिंग में रहने वाले लगभग 60 से 70 जो यहाँ पर विद्यार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, जो जॉब के सिलसिले में भी यहाँ पर रह रहे थे और अपने काम धंधे के सिलसिले में, साथ ही साथ क्लासेस के सिलसिले में यहाँ पर रह रहे थे, उनकी व्यवस्था यहाँ पर थी। इस पूरी बिल्डिंग में लगभग 4 मंजिला ये इमारत थी, बिल्डिंग थी, जिसमें क्रैक्स और दरार आने के बाद कल रात 12:15 बजे ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, गिर चुकी है। और फिलहाल सेफ्टी के नज़रिए से अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे इंतजामात मानगू नगर निगम की ओर से, ज़िला प्रशासन की ओर से किए गए थे। कल ही आपको हमने यहाँ से खबर दिखाई थी, जिसमें बैरिकेडिंग की गई थी, लाल पट्टी, लाल घेरे के साथ और बांस के साथ। किसी भी तरह के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और कल रात लगभग 12:15 बजे ये बिल्डिंग पूरी तरीके से पीछे की साइड गिर चुकी है। देखिए तस्वीरों में आपको कितनी खतरनाक तस्वीर नजर आ रही है। और 4 मंजिला ये बहुमंजिला इमारत थी, और जिसके बाद लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर बिल्डिंग गिरती है तो सामने हाई टेंशन तार है, सामने अगल बगल स्कूल्स है, बगल में ही एक स्कूल है, बच्चे हैं यहाँ पर, छोटी मोटी बस्तियां हैं, गांव हैं, तो कई लोगों को खतरा था। और एक दिन के लिए स्कूल भी बंद किया गया था। स्कूल प्रबंधन से जिला प्रशासन ने बात करके स्कूल को एक दिन के लिए सेफ्टी के लिहाज से बंद कराया था, लेकिन आखिरकार कल रात 12:15 बजे ऐसी घड़ी में बिल्डिंग गिरी जब लोग सो रहे थे अपने अपने घरों में। और एक्सक्लूसिव तस्वीर, पहली तस्वीर हम लोगों ने आप तक पहुंचाई थी वीडियो के माध्यम से। कल रात की तस्वीर जब बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद हमने आपको दिखाया था वो तस्वीर, कैसी भयावह तस्वीर थी। और देखिए आप जमींदोज हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, 4 मंजिला इमारत। और यहाँ पर धारा 144 से जब से इस बिल्डिंग में दरारें आई थी, क्रैक्स आए थे, जिला प्रशासन मानगू नगर निगम के सहयोग से यहाँ पर धारा 144 लगाने का काम किया गया। और अब तक धारा 144 लागू है। यहाँ पर आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है। फिलहाल जो हम कवरेज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये बिल्डिंग के ठीक सामने की तस्वीर, यानी कि नेशनल हाईवे 33 के रोड की तरफ की तस्वीर। और बिल्डिंग जो है पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, ये इमारत जो है 4 मंजिला इमारत थी, जो पीछे की तरफ पूरी गिर चुकी है। और ये सिटी इन है बगल में, सिटी इन के ठीक बगल में ये सिटी ग्रीन के नाम से ये बिल्डिंग थी, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र चला करता था। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ से लाभ ले रहे थे सरकार की योजना का। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर थे लॉजिंग के सिलसिले में, कई सारे लोग जॉब के सिलसिले में यहाँ पर रह रहे थे, जॉब करने वाले लोग थे। झारखंड के दूसरे जिलों, दूसरे शहरों से रहने वाले लोग यहाँ पर आकर रह रहे थे। और जिसके बाद यहाँ पर तस्वीर काफ़ी भयावह तस्वीर हो चुकी थी। बिल्डिंग में क्रैक्स और दरार आने के बाद इस बिल्डिंग को जिला प्रशासन के सहयोग से खाली करा दिया गया था और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर, सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया गया। हालांकि सबसे अच्छी खबर यह है कि इस बिल्डिंग के ध्वस्त होने के बाद, गिरने के बाद किसी भी तरह की जान की खबर नहीं आई कि किसी को कोई तरह की दिक्कत हो, या फिर कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ हो, या किसी की मौत हुई हो। ऐसी कोई खबर यहाँ पर नहीं है। सारे लोग सुरक्षित है। और बिल्डिंग पीछे की साइड गिरी, ये सबसे बड़ी गनीमत की बात रही कि पीछे की तरफ बिल्डिंग गिरी। ना तो हाई टेंशन तार को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ है, दिक्कत हुई है, और ना ही किसी व्यक्ति को कोई कैजुअलिटी हुई है। तो ये बहुत बड़ी गनीमत की बात रही। और पूरी की पूरी बिल्डिंग रात के 12:15 बजे ऐसी घड़ी में गिरी जब सन्नाटा था, पूरी तरीके से लोग आसपास नहीं थे, उस वक्त में गिरी। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर रही और एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं समय रहा कि बिल्डिंग के गिरने का, अचानक ही बिल्डिंग गिरी थी। हालांकि विनोद सिंह जो इसके ओनर है, मालिक हैं, उनसे जब हमने बात की थी पहले दिन, तो उनका कहना था कि 48 घंटे के अंदर हम फैसला लेंगे और बिल्डिंग को हम खुद से गिरा देंगे, ध्वस्त कर देंगे। कि 48 घंटे के अंदर क्या किया जाए। अगर बिल्डिंग खुद गिर जाती है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर नहीं गिरती है तो इसको हम 48 घंटे के अंदर फैसला लेकर इसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन 48 घंटे होते होते उससे पहले ही लगभग रात के 12:15 बजे ये बिल्डिंग पूरी तरीके से अपने आप गिर चुकी है। अब देखिए इसकी जो मलबे हैं, जो भी बिल्डिंग के मलबे, उन सारे मलबों को यहाँ से उठाकर जो नगर निगम है, जिला प्रशासन के सहयोग से हटाया जाएगा। और पूरी बिल्डिंग को आप समझ सकते हैं कि 4 मंजिला इमारत थी, तो इसको खाली होने में, यहाँ से जितने भी मलबे हैं उसको हटाने में बहुत समय लगने वाला है। और अगर हम आपको इस तरफ से दिखाएं तो बिल्डिंग में जो क्रैक्स और दरार आई थी, उसके बाद
काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्थिति भयावह बनी हुई थी। अगर आप देखेंगे तो पीछे की साइड पूरी बिल्डिंग गिरी है और ये बहुत अच्छी बात रही है कि पीछे की तरफ गिरी है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कैजुअलिटी आगे की तरफ नहीं हुई है। आगे हाई टेंशन तार था और बगल में सिटी इन होटल है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो स्कूल का रास्ता है और यहाँ पर 7-8 घर हैं जो लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं। तो उन सारे लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत इससे नहीं हुई। ये लाल घेरा आप देख रहे हैं, बांस और लाल घेरे के साथ यहाँ पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है और जिससे आगे जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं है, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता है। तो सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर सभी तरह के इंतज़ाम किए गए थे ताकि अगर अचानक बिल्डिंग गिरती है और आसपास कोई व्यक्ति होता है तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी। और सबसे पहली खबर हमने रात में आपको दिखाई थी कि यहाँ पर किस तरह से बिल्डिंग ध्वस्त होने के बाद क्या नज़ारा, क्या माहौल था। तो देखिए पूरी तरीके से टेंट से जो है इसको घेर दिया गया है। हालांकि ये नहीं थी, जब रात में बिल्डिंग गिरी है तो बिल्डिंग के गिरने के बाद जैसे ही मानगुर नगर निगम जिला प्रशासन को सूचना मिली, उसके बाद इस पूरे एरिया को, आगे के पूरे एरिया को टेंट से घेर दिया गया है और लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि अभी भी मलबा गिर सकता है। सामने अगर कोई सकता है तो मलबा उसके ऊपर ना गिर जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए, ध्यान में रखते हुए लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मानगुर नगर निगम और के स्पेशल ऑफिसर है और साथ ही SDM पीयूष सिन्हा, दोनों लोग सुबह सुबह पहुंचे थे। 8 साढ़े 8 बजे लगभग वो आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने जायज़ा लिया इस चीज़ का कि किसी भी प्रकार की दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है, सभी चीज़ों का ठीक तरीके से ध्यान रखा गया है कि नहीं, सेफ्टी का ध्यान रखा गया है कि नहीं। सभी चीज़ों को देखकर वो यहाँ से गए हैं और जो भी निर्देश होते हैं वो देकर गए हैं अधिकारियों को और जो यहाँ के प्रबंधन है उसको, कि किसी भी प्रकार की सेफ्टी में कोताही नहीं होनी चाहिए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, बांस लगाए गए हैं, किसी को भी अंदर ना जाने दिया जाए, सामने ना सटने दिया जाए। और इस बिल्डिंग के जितने भी मलबे हैं, 4 मंजिला इमारत है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मलबा होगा, कितना ज़्यादा मलबा होगा। तो उन सभी चीज़ों को फिलहाल धीरे धीरे यहाँ से डिस्पोज किया जाएगा, हटाया जाएगा और इसको उठने में मुझे लगता है कि अभी समय लगने वाला है। और ये देखिए, ये नेशनल हाईवे 33 है और जमशेदपुर के अंदर रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं। होटल सिटी इन के ठीक बगल में है सिटी इन ग्रीन और सिटी इन की ही मालिक की ये बिल्डिंग थी। और यहाँ पर कौशल विकास केंद्र दीनदयाल उपाध्याय नाम से वो चला करता था सेंटर, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स भी रहते थे, कई सारे जॉब के सिलसिले में रहने वाले लड़के भी यहाँ पर रह रहे थे। सारे लोगों को जब रात में हड़कम मचा उस 2 दिन पूर्व और काफ़ी शोर और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर था। ज़िला प्रशासन की ओर से कड़े वहाँ पर रुख अपनाए गए और प्रशासन ने एक अच्छा बेहतरीन काम किया कि सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकाल कर, सभी लोगों के सामानों को बाहर निकाल कर, जो सिटी इन प्रबंधन है उन लोगों ने भी सभी लोगों के सामान को बाहर निकाल कर एक सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया। उन लोगों को शिफ्ट कर दिया था यहाँ, यहीं पर ही, नेशनल हाईवे 33 पर ही। और गनीमत यही रही कि सारे लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही ठिकाने पर पहुंच गए और आखिरकार 2 दिन के भीतर ही ये बिल्डिंग गिर चुकी थी। हालांकि आशंका जताई जा रही थी कि थोड़ा समय लगेगा इसको गिरने में, 10 दिन 15 दिन समय लगेगा। और विनोद सिंह जो यहाँ के मालिक हैं, सिटी इन के ओनर है, उनका कहना था कि अगर बिल्डिंग 2 से 3 दिन के अंदर गिर जाती है तो ठीक है, नहीं तो 48 घंटे के अंदर वो खुद से ये फैसला लेंगे और बिल्डिंग को गिराया जाएगा, ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन हालांकि जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी और बिल्डिंग एक साइड पूरी तरीके से झुक चुकी थी, तो माना यह जा रहा था कि बिल्डिंग को गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लोगों का ये मानना था, जिला प्रशासन का ये मानना था। तो उस लिहाज से कल रात 12:15 बजे बिल्डिंग अचानक खुद से गिरी और एक साइड बिल्डिंग का पूरा कोना जो है झुक गया था, क्योंकि दरार आ चुकी थी बिल्डिंग के अंदर और क्रैक्स आ गए थे, दीवारों पर क्रैक्स थे बिल्डिंग के अंदर और बिल्डिंग पूरी की पूरी अब पीछे की तरफ गिर चुकी है। चलिए, इस लाइव से हम अलविदा चाहेंगे आपसे, मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा।